साथ संगत जी द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, क्या कोई मनुष्य होनी को बदल सकता है? क्या जो कुछ पहले से ही लिखा है उसको बदला जा सकता है? आज की इस दिलचस्प और रोचक कहानी से आपको पता चलेगा कि जब एक मनुष्य ने अपनी दौलत के दम पर होनी को बदलना चाहा तो फिर क्या हुआ। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में प्रताप सिंह नाम का जमींदार रहता था। उसके पूर्वजों द्वारा कमाई गई जायदाद के अलावा उसने भी बहुत सारी दौलत कमाई। इसी दौलत के घमंड के कारण वो किसी को कुछ नहीं समझता था। प्रताप सिंह के घर में एक शिवा नाम का नौकर भी था। शिवा बहुत ही ईमानदार था। एक दिन प्रताप सिंह जैसे ही सोकर उठा, उसे बाहर से कुछ आवाजें आई। वो उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि उसका नौकर शिवा उसका इंतजार कर रहा था। उसने शिवा से इसका कारण पूछा तो शिवा ने बताया, मालिक, रास्ते में आपके भाई ने आते हुए अपनी गाड़ी को खेलते हुए बच्चों के ऊपर चढ़ा दिया। उन बच्चों में से एक बच्चे को बहुत ज्यादा चोट आई है। गांव वाले उसे पास के अस्पताल में ले गए। वो बहुत जख्मी हालत में अस्पताल में है। ये सुनकर प्रताप सिंह बोला, लगता है आज मेरे भाई ने फिर शराब पीकर गाड़ी चलाई है। ये कहकर प्रताप सिंह ने शिवा से पूछा, अब उस बच्चे की हालत कैसी है? शिवा ने कहा, मालिक, उस बच्चे का पैर टूट गया है, जिसके कारण उसके परिवार वाले और उसके माता पिता बाहर दरवाजे पर आए हैं और कह रहे हैं कि आपके भाई की शिकायत राजा से करेंगे। जब मैंने उनको राजा के पास जाते हुए देखा तो मैं उनको अपने साथ ले आया और उनको कहा, एक बार मेरे मालिक से बात कर लो, उसके बाद तुम राजा के पास चले जाना। प्रताप सिंह ने शिवा की बात सुनकर कहा, शिवा, तुमने ये बहुत अच्छा किया। अगर ये लोग राजा के पास जाते तो राजा मेरे भाई को कारागार में डाल देता। प्रताप सिंह ने शिवा से कहा, अब तुम बाहर जाओ और उस बच्चे के पिता को अकेले ही अंदर लेकर आओ, मैं उससे बात करता हूँ। शिवा ने कहा, मालिक, वो लोग बहुत गुस्से में हैं, इसलिए आप जरा ध्यान से बात करना, कहीं बात बिगड़ ना जाए। प्रताप सिंह ने शिवा से गुस्से में कहा, तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे कैसे बात करनी है। थोड़े पैसे उसके मुंह पर मारूंगा तो वो चुपचाप चला जाएगा। पहले तुम बाहर जाकर उसको अंदर लेकर आओ। प्रताप सिंह की बात सुनकर शिवा बाहर चला गया और जाकर उनको कहा, तुम सब लोग एक तरफ खड़े हो जाओ। फिर उसने बच्चे के पिता से कहा, तुम अंदर आओ, मालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। बच्चे के पिता ने कहा, मुझे अंदर क्यों बुला रहे हैं? तुम उन्हें ही बाहर आने के लिए बोलो, नहीं तो उनके भाई को हमें सौंप दो, हम अपने आप उसको सजा दे देंगे। शिवा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? एक बार बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या कहना चाहते हैं, एक बार सुन तो लो। अगर तुम्हें उनकी बात पसंद नहीं आई तो फिर तुम जैसा चाहे करना। ये सुनकर बच्चे का पिता शिवा के साथ अंदर चला गया। प्रताप सिंह ने उसको देखकर पूछा, क्या तुम्हारे ही बच्चे को चोट लगी है? बच्चे के पिता ने हाँ में सिर हिलाया। ये देखकर प्रताप सिंह ने पूछा, अब तुम्हारे बच्चे की तबीयत कैसी है? ये सुनकर बच्चे का पिता गुस्से में बोला, मेरे लड़के का पैर टूट गया है। अगर हम लोग वहाँ ना होते
तो हमारे बच्चे की जान चली जाती। और तुम्हारे भाई ने ये सब कुछ पहली बार नहीं किया है। वो हमेशा शराब पीकर घोड़ा गाड़ी चलाता है और गांव वालों को नुकसान पहुंचाता है। प्रताप सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं खुद भी उसको समझा कर थक गया हूँ। इस बार मैं उसे कठोरता से समझाता हूँ। उसकी बात सुनकर बच्चे का पिता बोला, इस बार तुम्हारे भाई को बख्शा नहीं जाएगा। इस बार मैं राजा से शिकायत जरूर करूँगा और उसको सजा भी दिलवाऊंगा, क्योंकि आज उसने बच्चे का पैर तोड़ा है, कल को किसी की जान भी ले सकता है। इसलिए इस बार उसे माफी नहीं मिलेगी। प्रताप सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, इस तरह से जिद करने से क्या होगा? तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया है, मैं उसका अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा और ऊपर से तुम्हें 1000 रुपए भी दूंगा। उसकी बात सुनकर बच्चे के पिता ने कहा, मैं यहाँ आपके पास पैसों के लिए नहीं आया हूँ, आप अपने भाई के बारे में कुछ बात करोगे, इसलिए मैं आया था। तुम मेरे बच्चे की चोट के बारे में नहीं सोच रहे हो, तुम सिर्फ अपने भाई के बारे में ही सोच रहे हो। कल को तुम्हारा भाई अगर किसी की जान ले लेगा तब तुम क्या करोगे? प्रताप सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तुम्हारे बच्चे के इलाज का पूरा खर्चा मैं दूंगा। शिवा पास में खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। उसने बच्चे के पिता से कहा, मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम एक बार सोच कर तो देखो, तुम्हें 1000 रुपए कमाने में कितना समय लगेगा? ये सुनकर बच्चे के पिता ने कहा, आप सब कुछ पैसों से नहीं खरीद सकते, वैसे भी बहुत बार तुम्हारे भाई को छोड़ दिया गया है, इस बार नहीं छोड़ेंगे। प्रताप सिंह ने बच्चे के पिता से कहा, तुम्हें मेरे भाई को सजा दिलवा कर क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे बच्चे के इलाज के साथ साथ तुम्हें 2000 रुपए अभी देता हूँ और साथ में 500 रुपए अलग से इलाज के लिए भी अभी ले लो और इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। इस तरह प्रताप सिंह ने कुछ देर बात करने के बाद बच्चे के पिता को चुप रहने के लिए मना लिया और उसको पैसे देकर घर भेज दिया। उसके जाने के बाद प्रताप सिंह हंसता हुआ बोला, देखा शिवा, पैसे में कितनी ताकत है। इतना गुस्से में आया था और पैसे लेकर चुपचाप वापस चला गया। इस दुनिया में पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। प्रताप सिंह की बात सुनकर शिवा ने कहा, मालिक आप सही कह रहे हो, लेकिन सब कुछ पैसों से खरीदा जा सकता है, ये आपका वहम है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर शिवा ने कहा, मालिक आप अपने भाई को समझाइए, नहीं तो उसकी गलतियों का पैसा आप भरते ही रहोगे। प्रताप सिंह ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुम फालतू मत बोलो और जाकर कल का हिसाब लेकर आओ। उसी समय प्रताप सिंह की पत्नी लक्ष्मी वहां पर आई और बोली, 4 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, आप जाकर उसके लिए एक सोने का हार लेकर आओ। प्रताप सिंह ने कहा, शहर में मेरा एक दोस्त है, उसकी बहुत बड़ी दुकान है, मैं अभी जाकर उससे हार लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद प्रताप सिंह शिवा को साथ लेकर शहर चला गया। जब वो जा रहे थे तो रास्ते में शिवा ने कहा, मालिक यहाँ पास में एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं जो बहुत ही ज्ञानी और समझदार है। अब हम इस तरफ आए हैं तो क्यों ना एक बार उनके दर्शन करते चले। प्रताप सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं, उनके दर्शन करके ही हम आगे चलेंगे। इसी तरह दोनों महात्मा के पास पहुँचे। महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे। प्रताप सिंह और शिवा उनके सामने जमीन पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद महात्मा ने आंखें खोली तो प्रताप सिंह और शिवा ने उन्हें नमस्कार किया। महात्मा ने उनको आशीर्वाद दिया और आने का कारण पूछा। प्रताप सिंह ने कहा, मेरे पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सा धन है,
मैं तो ये सोच कर आया था कि आपका ये आश्रम बहुत छोटा सा है। अगर आप कहते हो तो मैं इसको तुड़वा कर बहुत बड़ा भवन बनवा देता हूँ, ताकि आप और आपके शिष्य आराम से रह सके। महात्मा ने कहा, बेटा, हमें इस दुनिया के सुखों से क्या लेना देना। मुझे जितनी जरूरत होती है वो परमात्मा दे देता है। तभी वहाँ पर एक शिष्य आया और महात्मा से बोला, गुरुजी, 2 दिन पहले जो आदमी यहाँ आया था उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। महात्मा ने ये सुनकर कहा, वो बहुत बीमार था और उसकी मृत्यु आज ही लिखी हुई थी। जीवन और मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता। जो कुछ होना होता है वो होकर ही रहता है। प्रताप सिंह ने शिष्य के जाने के बाद महात्मा से कहा, आप कह रहे हो उसकी सेहत अच्छी नहीं थी, फिर उसने किसी अच्छे वैद्य को क्यों नहीं दिखाया? आप कह रहे हो कि गांव का सबसे बड़ा आदमी था, उसने पैसे खर्च करके अपने बेटे का इलाज अच्छे से नहीं करवाया होगा। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, जब मृत्यु का समय आता है तो चाहे कितने भी पैसे खर्च कर लो, उसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ सब कुछ मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही चलता है। लेकिन प्रताप सिंह महात्मा की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। महात्मा ने प्रताप सिंह की बात सुनकर कहा, हर मनुष्य की मृत्यु पहले से लिखी होती है। पैसों और मृत्यु का कोई संबंध नहीं है। वो तुम हो या फिर मैं हूँ, सभी को एक दिन मरना ही है। प्रताप सिंह ने महात्मा की बात सुनकर कहा, फिर तो आप ये भी बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी? महात्मा ने उसको टालने की बहुत कोशिश की और कहा, तुम अभी मेरे दर्शन करने आए हो, इसलिए मेरा तुम्हारी मृत्यु के बारे में बात करना उचित नहीं है। महात्मा की बात सुनकर प्रताप सिंह ने कहा, इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं जानते। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, तुम इसके बारे में कुछ भी सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रताप सिंह फिर बोला, मैं तुमसे कितनी बार पूछ रहा हूँ और तुम बताना नहीं चाह रहे। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम कुछ भी नहीं जानते और ऐसे ही भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी मृत्यु के बारे में पहले जान लेगा वो कभी शांति से नहीं रह पाएगा। इसलिए मृत्यु जिस दिन आएगी बिना जाने ही अच्छा है। प्रताप सिंह ने फिर कहा, आप बताओगे कि नहीं, मेरी मृत्यु कब होगी? इस पर महात्मा ने कहा, अब तुम जब इतनी जिद कर रहे हो तो मुझे बताना ही होगा। बेटा, आज से 3 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। प्रताप सिंह ने महात्मा की बात सुनकर कहा, मैं इतना बलशाली और ताकतवर हूँ, मेरी मृत्यु 3 महीने के बाद कैसे हो जाएगी? मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। ये कहकर प्रताप सिंह शिवा को साथ लेकर वापस घर की तरफ चल दिया और जो कुछ भी रास्ते में हुआ घर जाकर उसने अपनी पत्नी को बताया। अपने पति की बात सुनकर वो बोली, मुझे ये बात सुनकर बहुत डर लग रहा है, क्यों ना हम चलकर किसी से इसका उपाय पूछे। प्रताप सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं उस महात्मा से अब दोबारा मिलना नहीं चाहता। वैसे भी वो महात्मा कल सुबह यहाँ से जा रहा है, इसलिए उससे मिलना नहीं हो पाएगा और वैसे भी उसकी कही हुई बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। लेकिन उसकी पत्नी बोली, तुम मेरे से जिद मत करो, हम कल सुबह ही किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, शायद वो इसका कोई उपाय बता दे। अपनी पत्नी की बात मानकर प्रताप सिंह उसे साथ लेकर अगले दिन एक ज्योतिषी के पास गया और उनके पास जाकर महात्मा की सारी बात बताई और कोई उपाय बताने के लिए कहा। ज्योतिषी ने उनकी बात सुनकर कहा, जब महात्मा जी ने ये बात कही है तो वो सच ही होगी। प्रताप सिंह ने उसकी बात सुनकर पूछा,
क्या सचमुच 3 महीने के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी? क्या आपको भी ऐसा लगता है? ज्योतिषी ने कहा, आपकी कुंडली के अनुसार जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही होगा। इसलिए इन 3 महीनों में तुम जितना दान पुण्य कर सकते हो कर लो, वो आपके लिए अच्छा होगा। प्रताप सिंह ने ज्योतिषी से कहा, ऐसा मत कहें आप, कोई ना कोई उपाय तो होगा। जब प्रताप सिंह ने बहुत जिद की तो ज्योतिषी ने कहा, तुम इतना ज्यादा कह रहे हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम्हारी मृत्यु को कोई और अपनी मर्जी से अपने ऊपर ले ले तो शायद ये होनी टल जाए और तुम मृत्यु से बच जाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी मृत्यु को कोई अगर अपनी मर्जी से स्वीकार करे तो तभी तुम्हारी जान बच सकती है। प्रताप सिंह ने पूछा, आपका मतलब ये है कि कोई भी मेरी मृत्यु को अपनी मर्जी से अपने ऊपर ले ले तो मेरी जान बच सकती है? ज्योतिषी ने कहा, हाँ मैं यही बोल रहा हूँ। इस तरह प्रताप सिंह और उसकी पत्नी ज्योतिषी से उपाय पूछकर वापस अपने घर चले गए। घर जाकर प्रताप सिंह ने शिवा को बुलाया और उसको ज्योतिषी की सारी बात बताई। शिवा ने उनकी बात सुनकर कहा, मालिक ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपनी मर्जी से आपके लिए अपनी जान दे देगा? प्रताप सिंह ने कहा, पैसों में बहुत ताकत होती है, तुम जाकर आसपास के लोगों को ये बात बताओ कि जो भी मालिक की मृत्यु अपनी जान के बदले स्वीकार करेगा, मालिक उसे मालामाल कर देंगे। शिवा ने प्रताप सिंह की बात सुनकर कहा, मालिक अच्छा होता अगर हम उस दिन महात्मा के दर्शन करके आगे चले जाते, लेकिन आपने वहाँ अपनी दौलत का घमंड दिखाया और महात्मा से अपनी मृत्यु का दिन पूछा। मालिक महात्मा सही कह रहे थे, अगर मनुष्य अपनी मौत के बारे में पहले जान लेगा तो वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। प्रताप सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, अब मेरे से ज्यादा बहस मत करो और जो काम तुमको कहा है वो करो। अभी हमारे पास 3 महीने का समय है। अपने गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं, तुम उनसे पूछ कर तो देखो, उनमें से जरूर कोई ना कोई हाँ कह देगा। शिवा प्रताप सिंह की बात मानकर गांव में चला गया। रास्ते में शिवा को एक बहुत ही गरीब आदमी नजर आया। शिवा ने उससे पूछा तो उसने इनकार कर दिया और बोला, वैसे भी प्रताप सिंह बहुत ही घमंडी आदमी है, उसके लिए कौन अपने प्राण देगा। ये कहकर वो आदमी जाने लगा तो शिवा ने उसको कहा, तुम गांव में किसी और से बात करके देखो जो बहुत ज्यादा गरीब हो। उस आदमी ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। ये बोलकर वो चला गया। कुछ दिनों के बाद रामू नाम का एक गरीब आदमी शिवा के पास आया और बोला, मैं मालिक के बदले उनकी मृत्यु लेने को तैयार हूँ। शिवा ने रामू की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी तो उम्र बहुत ही कम है, तुम्हारे बाद तुम्हारी बीवी और बच्चों का क्या होगा? रामू ने शिवा की बात सुनकर कहा, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास उनको खाना खिलाने तक के पैसे भी नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे मालिक की मृत्यु अपने लिए स्वीकार कर लेता हूँ तो तुम्हारा मालिक जो पैसे देगा उससे मेरी बीवी बच्चों का जीवन आराम से गुजर जाएगा। शिवा उसको प्रताप सिंह के पास ले गया। रामू ने प्रताप सिंह से कहा, मालिक मैं आपकी मृत्यु लेने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। प्रताप सिंह उसकी बात सुनकर खुश हो गया। वो बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमको 1 लाख रुपए अभी देता हूँ। रामू ने प्रताप सिंह से कहा, मालिक मेरी आपसे प्रार्थना है, इस बात को मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी मृत्यु के बारे में सुनकर वो सह नहीं पाएंगे। प्रताप सिंह ने कहा, मैं वचन देता हूँ ये बात तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगा।
इस तरह रामू वहाँ से पैसे लेकर चला गया। उसके जाने के बाद प्रताप सिंह ने शिवा से कहा, तुम बोल रहे थे ना, पैसों से जीवन नहीं खरीदा जा सकता। ये देखो, मैंने 1 लाख रुपए के बदले में होनी को ही बदल कर रख दिया। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। शिवा ने उसकी बात सुनकर कहा, मालिक वो बहुत गरीब था, इसलिए आपकी बात मान गया। उसने ये सोचकर ऐसा किया कि अगर मैं दुनिया में ना रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बाद मेरा परिवार तो सुखी रहेगा। प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, अब हम 3 महीने के बाद उस महात्मा के पास चलेंगे और उसको बताएंगे कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस तरह प्रताप सिंह अब आराम से जीवन जीने लगा। 3 महीने के बारे में अब वो भूल ही गया था। एक दिन प्रताप सिंह शहर से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने रामू को देखा। प्रताप सिंह उसको देखकर चकित रह गया। वो सोचने लगा, ये अभी तक जिंदा कैसे है? क्या अभी तक 3 महीने हुए नहीं है? कहीं महात्मा और ज्योतिषी ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? उसने अपनी घोड़ा गाड़ी रोकी और रामू को बुलाया और उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? रामू ने कहा, मालिक, आज मेरा आखिरी दिन है। आज 3 महीने पूरे हो रहे हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों और बीवी के लिए शहर से कुछ लेने गया था। अब कल से मैं नहीं रहूँगा ना, इसलिए उन्हें आज मैं अच्छी तरह से खुश देखना चाहता था। प्रताप सिंह ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, चलो मैं भी गांव में जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। रास्ते में प्रताप सिंह को रामू ने बताया, मालिक, आपके दिए हुए पैसों से मैंने अपने परिवार के रहने खाने पीने सबका अच्छी तरह से इंतजाम कर दिया है। अब वो मेरे जाने के बाद आराम से सुखी जीवन बिताएंगे। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बहुत तेज बारिश होने लगी और साथ में भयंकर बिजली कड़कने लगी। प्रताप सिंह इस मौसम में बारिश और बिजली को देखकर चकित रह गया। उसने सोचा, लगता है आज इसके मरने का समय आ गया है। अगर मैं इसके साथ रहा तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सोचकर उसने घोड़ा गाड़ी रोक दी और रामू को कहा, मुझे यहाँ कुछ काम है, तुम यहाँ उतरकर अपने गांव चले जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। प्रताप सिंह के कहने पर रामू वहाँ पर उतर गया। अभी प्रताप सिंह रामू को उतारकर थोड़ा आगे ही गया था कि प्रताप सिंह की गाड़ी के ऊपर बिजली गिरी और बिजली गिरने से प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। जब शिवा को ये पता चला तो वो ज्योतिषी से मिलने के लिए चला गया और जाकर उनको कहा, ये क्या हुआ ज्योतिषी जी? आपके कहने के अनुसार ही मालिक ने अपनी मृत्यु किसी और व्यक्ति को दे दी थी, लेकिन आज वो व्यक्ति जिंदा है और मेरे मालिक की मृत्यु हो गई है। आपने मेरे मालिक को धोखा क्यों दिया? ज्योतिषी ने शिवा की बात सुनकर कहा, मैंने तुम्हारे मालिक को उस दिन कहा भी था कि होनी को कोई भी नहीं बदल सकता। जब मृत्यु का समय आएगा उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हारे मालिक ने दौलत के घमंड की वजह से मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। पर वैसे भी अगर पैसों से जीवन खरीदा जा सकता तो इस दुनिया में कोई भी अमीर आदमी कभी मरता ही नहीं। शिवा ने ज्योतिषी की बात सुनकर कहा, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये मेरे मालिक सोचते थे, लेकिन पैसों से जीवन की कीमत नहीं लगाई जा सकती। साध संगत जी, होनी कभी भी नहीं बदल सकती। जिस दिन उसका समय होगा वो जरूर आएगी और जिसकी मृत्यु लिखी होगी उसे अपने साथ जरूर लेकर जाएगी। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।